नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ी जाती है, जिसमें प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ और भगवान शिव के अपमान से आहत होकर देवी सती का यज्ञ कुंड में कूदकर अपना देह त्यागना शामिल है। फिर सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, जिन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। इस कथा को सुनने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक बार एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। महादेव ने बिना निमंत्रण के जाने से मना किया, लेकिन सती नहीं मानी और उन्हें वहां जाने के लिए बाध्य कर दिया। यज्ञ में पहुंचकर सती को केवल अपनी मां से ही प्रेम मिला। उनकी बहनें व्यंग्यपूर्ण बातें कर रही थीं और सगी बहनें भी उपहास उड़ा रही थीं। जब उनके पिता दक्ष ने भरे यज्ञ में भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, तो सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई। इसके बाद देवी सती ने स्वयं को यज्ञ की वेदी में कूदकर आहुति दे दी। जब शिव को ये घटना पता चली, तो वे क्रोध में आकर वहां पहुंचे और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद देवी सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपना पति प्राप्त किया। कथा का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि में देवी शैलपुत्री का पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री की आराधना से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। की कथा जानने के लिए आपको मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की कथाएं पढ़नी होंगी और फिर आरती के लिए श्री अम्बेजी की आरती का पाठ करना होगा। कथाएं मां दुर्गा के पृथ्वी पर अवतार लेने और असुरों के संहार करने से संबंधित हैं और व्रत को सफल बनाने के लिए इन्हें सुनना आवश्यक माना जाता है। नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा का सार यह है कि मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। बृहस्पति ने ब्रह्मा से नवरात्रि व्रत का महत्व और उसके विधि विधान के बारे में पूछा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें इस व्रत का महात्म्य समझाया। यह व्रत धारण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरती। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा के बाद आरती की जाती है। सबसे प्रसिद्ध आरती श्री अम्बेजी की आरती है। श्री अम्बेजी की आरती। नवरात्रि व्रत की कथा जानने के लिए आपको मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की कथाएं पढ़नी होंगी और फिर आरती के लिए श्री अम्बेजी की आरती का पाठ करना होगा। कथाएं मां दुर्गा के पृथ्वी पर अवतार लेने और